दुनिया में संत भगवान के ही स्वरूप होते हैं। जो कुछ संत कह देते हैं भगवान उसे अपनी डायरी में नोट कर लेते हैं। ऐसी ही एक कथा आज है श्री देवराह बाबा सरकार की। वैसे तो उनकी कथाएं बहुत हैं, किताबें कहते कहते भर जाएंगी। जितने भी मुख हैं एक साथ कहेंगे तब भी नहीं कह पाएंगे। बाबा की कृपा, बाबा की लीला अनंत है। बाबा की उम्र, बाबा की अवस्थाएं अनंत हैं, पर आज उनमें से ही एक दिव्य कथा है। 1967 ईस्वी की बात है। 1967 श्री बाबा के दर्शन करने के लिए एक शारदा भक्त थे। बाबा का मचान उस समय गंगा जी के मध्य में 80 घाट पर बनारस में लगता था। श्री शारदा जी बाबा के परम भक्त थे, जो अक्सर कर बाबा के दर्शन करने आया करते थे। अब की बार वे अपने मित्रों को बाबा सरकार के दर्शन कराने गंगा जी के मध्य में ले जाना चाहते थे। गंगा जी बिल्कुल शांत थीं। शारदा जी ने वहाँ के मल्लाह को कहा, भाई अपनी नाव से हमें बाबा के पास ले चलो। हमारे पिताजी का स्वास्थ्य ठीक नहीं, इसीलिए हम बाबा के दर्शन शीघ्र ही करना चाहते हैं। नाविक ले जाने को तैयार हो गया, लेकिन तभी एक संत वहाँ प्रकट हुए और उन्होंने उन सब से कहा, भगत बच्चा आज दर्शन करने मत जाओ, आज तुम अपने घर पर जाओ। आज गंगा जी मत पार करो, अपने घर को लौट जाओ। ये बात उन्होंने 2-3 बार दोहराई। शारदा भगत जी सोचने लगे, ऐसी क्या बात है, ये महात्मा जी मुझसे कहते हैं बाबा के दर्शन करने मत जाओ, पर मेरा तो मन विचलित हो रहा है। लेकिन नाव वाला जोर देने लगा और बोला, नहीं नहीं भगत जी, आज हमारे साथ चलो जल्दी, मैं अभी करवा के लाता हूँ। वो संत फिर बोले, बच्चा आज गंगा जी में तूफान आने वाला है, तुम लोग मत जाओ। इधर नाविक बोला, मैं 5 मिनट में तुम लोगों को दर्शन करवा दूंगा, जल्दी बैठ जाओ। संत की बात अनसुनी करके श्री शारदा भगत जी अपने मित्रों के साथ नाविक की नाव में बैठ गए और अब नाव बाबा के मचान की ओर बढ़ने लगी। लेकिन तभी बहुत जोर से हवाएं चलने लगीं और नाव गंगा जी में डगमग डगमग झूलने लगी। सभी भक्त शारदा भगत जी के साथ चौंक गए, क्योंकि अब उन्हें मृत्यु करीब दिखाई देने लगी। गंगा जी में बड़ी बड़ी लहरें उठने लगीं और सब लोग अपना संतुलन खोने लगे। इतना बुरा हाल हो गया था कि नाव किसी झूले की तरह हो गई थी। चीत्कार मचने लगी और ऊपर से ओले भी बरसने लगे। अब तो पानी, आंधी, ओले और भयंकर हवा। शारदा भगत जी को बड़ा कष्ट हुआ कि उन्होंने संत की बात को क्यों टाला और वो तेजी से बाबा के नाम को पुकारने लगे। उन्हें तो लगा कि मरते समय बाबा का ही नाम जप लूं। जैसे ही उन्होंने बाबा का नाम लेना शुरू किया, अब ओले नाव को छोड़ करके नाव के चारों ओर जल में गिरने लगे। ये चमत्कार श्री शारदा जी के साथ सब भक्तों ने देखा कि उनकी नाव में एक भी ओला नहीं गिर रहा था और नाव भी फिर से संतुलन पा चुकी थी। बाबा के नाम का जप उन्होंने और तेज कर दिया। वैसे ही उनकी नाव का संतुलन भी और तेजी से बढ़ने लगा। अब उनकी नाव स्थिर थी। ओले चारों ओर तो बरस रहे थे, पर उनकी नाव पर एक भी नहीं था। यह दिव्य चमत्कार देखकर उनके भक्त हतप्रत रह गए। उनके मित्रों ने कहा, भाई ये कैसे हो सकता है, हमने तो आज तक ऐसा कभी नहीं देखा। सब लोग गंगा जी के किनारे लग गए, लेकिन जैसे ही नाव किनारे पहुंची, नाविक की नाव आंधी में बहुत तेज उड़ गई और वो नाविक लोभ के मारे अपनी नाव को खो बैठा। श्री बाबा साक्षात परमपिता परमेश्वर के अवतार हैं। वे कहीं से भी किसी के भी रूप से प्रकट हो सकते हैं। अपने भक्तों की रक्षा के लिए वे कुछ भी कर सकते हैं। बाबा को राम नाम बहुत प्रिय था। आप सब लोग भी यथासंभव भगवान की भक्ति और उनके नाम का जप अवश्य किया करें। जो भी संतों के वचन को मानता है, भगवान उसकी लाज अवश्य रखते हैं। राधे राधे। बाबा के अन्य कई चमत्कार मैं सीरीज़ के रूप में आपको क्रमशः सुनाता रहूँगा। जय श्री राधे।